हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्सन पार्ट 9 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का एक्सप्लेन शुरू करते हैं। अगले पार्ट में आप लोगों ने सुना था ईवान विंग को साथ में ले गया था। ये देख के लैंजन सोचता है यहाँ और एक एरिया है। फिलहाल तो लैंजन कुछ और टेंशन में था। लैंजन थोड़ा थक गया था, इसलिए लैंजन अपने रूम में जाके कुछ टाइम के लिए रेस्ट करता है। लैंजन जब बेड पर सोया हुआ था वो विंग के बारे में सोच रहा था, कैसे विंग को बेगुनाह साबित करे, लेकिन इसके लिए उसे यहाँ से जाना ज़रूरी है। लैंजन सोचता है क्या उसे विंग से उसका सच कह देना चाहिए। अगर वो विंग को सब कुछ सच सच कह दे, वो एक पुलिस है, क्या विंग उसे यहाँ से जाने देगा। पर लैंजन का यहाँ से जाना ज़रूरी था। लैंजन ये सारी बातें सोचते सोचते उसका आँख लग गया था। इधर लैंचेरन सीचन से कहते, सीचन आखिर वांगजी गया कहाँ है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। ये सुन के सीचन सोचता है क्या वांगजी को सच में ढूंढना चाहिए। विंग वांगजी का कुछ नहीं करेगा, ये तो मुझे पता है, पर यहाँ के लोगों को कब तक झूठ बोलते रहे। सीचन सोचता है कुछ और दिन देखते हैं, उसके बाद मुझे ही कुछ करना होगा। सीचन अपने अंकल से कहते हैं, अंकल आप चिंता मत कीजिए, वांगजी जल्दी वापस आ जाएगा। इधर लैंजन सो रहा था, तभी सोंगलन आके लैंजन को बुलाता है। लैंजन उठ जाता है और अपने रूम से बाहर आता है और सोंगलन की तरफ देखता है। सोंगलन कहता है हम सब पास में जा रहे हैं, क्या तुम चलोगे। लैंजन सर हिला के हाँ कहता है। लैंजन को भी देखना था उसे और क्या जानना बाकी है जो उसे अब तक पता नहीं है। लैंजन सबके साथ वहाँ जाता है। लैंजन देखता है जंगल के बीचों बीच एक घर बना है और वहाँ एक साथ बहुत सारी लड़की रहता है और वो सारी लड़की विंग को घेर के बैठा है और विंग से कुछ बातें कर रहा है और विंग उन लड़कियों की बातें काफ़ी खुश होकर सुन रहा था। लैंजन जब विंग को दूर खड़ा होकर देख रहा था तब लैंजन विंग की पुरानी स्माइल को मिस कर रहा था। वो हंसी जो सुन के लैंजन के मुंह से हमेशा स्टूपिड निकल जाता था। लैंजन मन ही मन विंग से वादा करता है वो विंग को फिर से जीना सिखाएगा। जब लैंजन खड़े होकर ये सारी बातें सोच रहा तब कुछ लड़कियों की लैंजन के ऊपर नज़र पड़ता है। तब लड़कियां लैंजन की तरफ देखते ही खो गया था। विंग सोचता है इन लड़कियों को क्या हुआ। लड़कियां जिस तरफ देख रहा था विंग भी उस तरफ देखता है। वहाँ वांगजी खड़ा था जिसकी नज़र विंग की तरफ था। लड़कियों की नज़र वांगजी की तरफ था और वांगजी की नज़र विंग की तरफ था। ये देख के विंग लड़कियों से जेलस हो रहा था। विंग गले को थोड़ा ठीक करते हुए कहता है चलो अब तुम सबका प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। फिर भी लड़कियाँ वांगजी की तरफ ही देख रहा था। सोंगलन लैंजन को एक जगह बैठने के लिए कहता है। वांगजी बैठ जाता है और ये देखने के लिए वेट करता है आखिर यहाँ होता क्या है, इतनी सारी लड़कियाँ करता क्या है। जब लड़कियों की नज़र वांगजी से नहीं हट रहा था तब विंग हवा में एक गोली चलाता है और कहता है अपने दिमाग से बुरे ख्याल बाहर करो और प्रैक्टिस पर ध्यान दो। ये देख के वैनिंग हंसने लगता है। विंग कहता है वैनिंग तुम्हें हंसी आ रही है, क्या तुम यहाँ हंसने के लिए खड़े हो, सब लोग अपने अपने काम पर लग जाओ। विंग की बातें सुनने के बाद लड़कियाँ लाइन में खड़ी हो जाता है। उनमें से एक लड़की लाइन में खड़े होने से पहले वांगजी को आँख मारता है। ये देख के लैंजन तो हैरान था। लैंजन सोचता ये लड़कियाँ तो सरेआम फ्लर्ट कर रही है। वांगजी हैरान से उस लड़की को देख रहा था। तभी सडनली विंग के ऊपर नज़र पड़ता है जो वांगजी को गुस्से में घूर रहा था। ये देख के वांगजी थोड़ा डर जाता है और अपनी आँखें घुमा लेता है। उसके बाद वैनिंग उन लड़कियों को तलवारबाजी सिखा रहा था। सोंगलन गन चलाना सिखा रहा था। साओसिन मार्शल आर्ट। उन लड़कियों को जिस तरह से तैयार कर रहा था ऐसा लग रहा था वो जंग के मैदान में लड़ने वाली है। प्रैक्टिस करते करते सुबह से दोपहर हो गया था। लैंजन वैनिंग से पूछता ये लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, ये लड़कियाँ इतना मजबूत है, एक लड़की 10 लड़कों की बराबर है। वैनिंग कहते हाँ तुमने ठीक कहा। वी का मकसद है किसी भी लड़की को कोई भी लड़कों की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने आप में ही एक हथियार है, वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करे, वो इतना मजबूत बने। विंग कहता है एक लड़कियों को ऐसे तैयार करो अगर कोई उसे आंख उठा के देखे तो उसकी आंखें निकाल ले। लड़कियां कमज़ोर नहीं हथियार बनना चाहिए, इसलिए ये सब लड़कियां झांसी की रानी की तरह तैयार है किसी से भी लड़ने के लिए। ज़रूरत पड़ने पर ये तुम्हें भी सेव करेगी। तभी वैनिंग तालियां मारता है और लड़कियों की अटेंशन अपनी ओर खींचता है और कहता है क्या तुम सबको इस लानवेंग से लड़ना है, थोड़ा लैनमंग जी के साथ भी प्रैक्टिस कर लो। लैनमंग जी को भी तो पता चल तुम लड़कियां कितनी मजबूत हो और लड़कों से भी ज़्यादा मजबूत हो। वांगजी वैनिंग से कहता है वैनिंग क्या तुम पागल हो चुके हो, मुझे लड़कियों के साथ नहीं लड़ना है। तभी एक लड़की आके कहता है क्यों डर गए। लैंजन गुस्से में कहता है मैं डरता नहीं हूँ, मुझे बस लड़कियों से लड़ना नहीं है।
वांग जी को लड़कियों से इसलिए लड़ना नहीं था, वो किसी तरीके से भी कोई भी लड़की को टच नहीं करना था, वो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं था। बेंचिंग कहता है कोई बात नहीं, तुम डरो मत, तुम्हें डर है ना कहीं तुम्हें लड़कियों को टच ना कर दो, ये लड़कियां तुम्हें टच करने भी नहीं देगी। इन लोगों को पता है लड़कों के साथ कैसे लड़ना है। वैनिंग जैसे ही लड़ने की बात करता है तभी एक लड़की वांग जी के ऊपर तलवार से वार करने लगता है। वांग जी के पास कोई तलवार नहीं था, वो बस वार से बचने की कोशिश करता है। तब विंग लैंसन कह के चिल्लाता है। लैंसन जब विंग की तरफ देखता है, विंग दूर से लैंसन की तरफ एक तलवार फेंकता है और लैंसन उस तलवार को कैच कर लेता है और उस तलवार से उस लड़की के साथ तलवारबाजी कर रहा था। तब दूसरे साइड से एक लड़की आके लैंसन के साथ मार्शल आर्ट की कला से लड़ने लगता है और तब पहली वाली लड़की तलवार लेके पीछे हट जाता है। एक मुकाबला ख़त्म नहीं होता, दूसरी लड़की आके कुछ और कला से मुकाबला करने लगता है। लेकिन मुकाबला करते समय लड़कियां जिस तरीके से वांग जी को देख रहा था, वो देख के विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। काफ़ी टाइम मुकाबला करने के बाद लैंसन पूरा थक गया था और पसीने से पूरा भीग गया था। ये देख के विंग लाउड वॉइस में कहता है बस अब मुकाबला बंद करो, आज के लिए बस हो गया। तब वो लड़कियाँ साइड हो जाता है। विंग लैंसन के पास आता है और पानी देता है। लैंसन पानी को पीता है और फेस पर छिड़कता है। वो पानी लैंसन के फेस से होकर विंग के फेस पर पड़ रहा था। लैंसन जब विंग के फेस पर पानी देखता है, वो विंग को सॉरी कहता है। विंग बस साइलेंस था। लैंसन कहता है वैसे तुम्हारी लड़कियों को और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तब एक लड़की कहता है हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपका हैंडसम फेस का कसूर है, जो आपसे मुकाबला करते समय हमारी फोकस हट रही थी, नहीं तो मजाल है कोई हमें हराए। विंग गुस्से में आंखें बंद कर लेता है और फिर लैंसन की तरफ देखता है और कहता है लैंसन कल से तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। विंग की जेलसी के मारे हालत ख़राब हो गया था। वैनिंग बस खड़ा होकर मज़ा ले रहा था और अपनी हंसी को छुपाते हुए कहता है क्यों? विंग कहता है क्यों क्या? तुमने सुना नहीं, लैंसन की वजह से ये लड़कियाँ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। विंग लैंसन को कहता है तुम यहाँ से जाओ और रेस्ट करो। लैंसन कुछ नहीं कहता, बस जाते वक्त विंग को कहता है पानी के लिए शुक्रिया। ऐसा कह के लैंसन जब जा रहा था तब विंग लैंसन को जाते हुए देख के सोच रहा था इसे क्या हुआ, सुबह से अजीब बिहेव क्यों कर रही है। अगले दिन सुबह ईवन और लैंसन क्रिकेट खेल रहा था। विंग पीछे से कब से खड़े होकर देख रहा था, लेकिन लैंसन ने विंग से कोई सवाल जवाब नहीं किया था। लैंसन विंग को किसी भी तरह फोर्स नहीं करना चाहता था। विंग उसे प्यार करे चाहे ना करे, ये बिल्कुल विंग के ऊपर है, लेकिन लैंसन को कैसे भी करके विंग को बेगुनाह साबित करना था और इसके लिए उसे यहाँ से जाना ज़रूरी था। ईवन विंग से कहता है विंग काका क्या आप भी हमारे साथ खेलोगे? विंग आगे आते हुए कहता है ईवन मैं देख रहा हूँ तुम अपनी न्यू गगा से बहुत खुश हो। ईवन कहता है क्योंकि आप हमेशा काम में बिजी रहते हैं और ये न्यू गगा बहुत अच्छे हैं, ये बिल्कुल आपके जैसा है। वांग जी ईवन की तरफ देखते हुए हंसता है। विंग भी देखता है लैंसन ईवन के साथ काफ़ी खुश है। विंग लैंसन से कुछ कहने जाता है, लेकिन लैंसन विंग की तरफ बिना देखे ही कहता है चलो ईवन हम कहीं और जाके खेलते हैं। ऐसा कह के लैंसन ईवन का हाथ पकड़कर थोड़ा दूर जाने लगता है। ये देख के विंग सोचता है कल तक तो ये मुझसे बात करने के लिए मर जा रहा था, पर अचानक लैंसन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जैसे मैं उसके लिए अनजान हूँ। तभी साउसिन कहता है विंग चलो हमारे जाने का वक्त हो गया। विंग लैंसन की तरफ देख के ही कहता है हाँ, फिर भी विंग वहाँ से हिला नहीं था। साउसिन कहता है विंग चलो यहाँ से। फाइनली विंग वहाँ से जाता है। विंग जब अपनी दूसरे एरिया जाता है, वो लड़कियाँ विंग से कहता है आज वो हैंडसम बॉय नहीं आया। विंग कमर में हाथ रख के कहता है तुम लोगों की शैतानियाँ बहुत बढ़ रही है। 30 साल से पहले नो लव नो मैरिड। ओके। लड़कियाँ कहता है हम तो सोच रहे थे हम 50 साल की उम्र से पहले कोई लव नहीं करेंगे और 60 साल की उम्र से पहले कोई शादी नहीं करेंगे। ऐसे कह के सारी लड़कियाँ हंसने लगता है। बैंकिंग डांटते हुए कहता है अब मस्तियाँ बंद करो और प्रैक्टिस पर ध्यान दो, जाओ। इधर लैंसन सोचता है विंग और सारे लोग दोपहर तक तो आएगा नहीं, यही सही मौका है, मुझे विंग के रूम में जाना होगा और कुछ न कुछ तो मिलेगा जो मुझे इलिंग के केस में मदद मिले। पर लैंसन के पास 2 लोग था जो लैंसन के ऊपर नज़र रख रहा था। लैंसन झूठ मूठ का बेहोश होने का नाटक करता है और ज़मीन में गिर पड़ता है। जब ईवन गागा कह के बुलाता है तभी वो 2 पर्सन का लैंसन के ऊपर नज़र पड़ता है।
वो लोग भाग के लैंजन की तरफ आता है और लैंजन को चेक करता है। लैंजन को पता था ये लोग डर के विंग को बुलाने जाएगा और वो लोग वही करता है और साथ में ईवन को भी ले जाता है, क्योंकि ईवन एक बच्चा था और यहाँ अकेले रहना ईवन के लिए सेफ नहीं होता। लैंजन को पता था उन लोगों को जाने में 15 मिनट लगेगा और वापस आने में 15 मिनट लगेगा। लैंजन के पास आधा घंटा टाइम था और जो भी करना था इस आधा घंटे के बीच में ही करना था। लैंजन एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करता। वो जल्दी से विंग की गुफा के अंदर चला जाता है और कुछ ढूंढने लगता है जो विंग को बेगुनाह साबित करने में लैंजन का मदद कर सके। काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद लैंजन को बहुत कुछ हाथ में लगता है, लेकिन लैंजन कुछ भी नहीं लेता, क्योंकि यहाँ से लैंजन के लिए भागना मुश्किल था और लैंजन खुद के पास रख भी नहीं सकता था। लैंजन कुछ ढूंढने से पहले वो नींद की 2 ट्रॉफ़ी खा लिया था, जो आधा घंटे बाद उसका असर होने वाला था। लैंजन को थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा था, इसलिए वो उसी पोजीशन पर लेट जाता है ताकि लैंजन का झूठ-मूठ का बेहोश होने का नाटक विंग को समझ में ना आए। इससे अच्छा है वो नींद में सो जाए। विंग के पास जब तक वो न्यूज़ पहुंचता है, विंग बहुत डर गया था। विंग और सारे लोग लैंजन के पास आ गया था। तब तक लैंजन सो गया था। विंग बार बार डरी हुई वॉइस में लैंजन को बुलाता है। लैंजन को थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा था विंग उसे बुला रहा है। विंग लैंजन को चेक करता है और थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, मानो विंग की जान में जान आ गया। वेंचिंग कहता है क्या हुआ इसे? विंग कहता है कुछ नहीं, ये सो रहा है। वेंचिंग कहता है पर ऐसे कैसे सो सकता है? कहीं वांगजी ने नींद की टॉफ़ी तो नहीं खा ली? विंग कहता है पर लैंजन को नींद की टॉफ़ी मिला कहाँ से? कहीं ईवान? विंग ईवान को बुलाता है और कहता है ईवान, तुमने न्यूगागा को ट्रॉफ़ी दिया था? ईवान बच्चा था, बेचारा सोच में लग जाता है पर याद नहीं आता। विंग कहता है ईवान, कितनी बार कहा है मेरे चीज़ों पर हाथ मत लगाओ, पर तुम मेरी बात सुनती नहीं। अगली बार ऐसी गलती की ना, मैं तुम्हें डांटने वाला हूँ। विंग लैंजन को उठाता है और लैंजन को ले जाकर बेड पर सुला देता है। लैंजन को सुलाने के बाद विंग लैंजन को जी भर के देखता है, क्योंकि लैंजन सो रहा था। उसके बाद विंग लैंजन के हाथ की कलाई पर किस करता है और फोरहेड पर किस करता है और सोचता है मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस दुनिया से छुपा के रखता। पर कुछ प्यार की हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। विंग बाहर आता है और लैंजन का ख्याल रखने के लिए कहता है। रात को सब लोग डिनर कर रहा था, वहाँ विंग भी था और लैंजन भी डिनर के लिए आ जाता है और सर पकड़कर बैठ जाता है। बैंडिंग कहता है तुम्हें युवान ने कितना ट्रॉफ़ी दिया था, तुम्हें अब तक उस ट्रॉफ़ी के असर है? लैंजन कहता है 2। बैंडिंग कहता है बच्चे हो क्या, 2 ट्रॉफ़ी तुमने एक साथ खा भी लिया? लैंजन बस सर पकड़ के बैठा था। विंग कहता है लैंजन, तुमने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया। विंग लैंजन की तरफ सूप का बॉल देते हुए कहता है तुम ये सूप पी लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। लैंजन जब से आया था वो विंग की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। लैंजन बिना देखी कहता है शुक्रिया। लैंजन का ऐसे इग्नोर वाला बिहेव विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सब लोग एक एक करके डिनर ख़त्म करके जा रहा था। टेबल पर लैंजन और विंग बैठा था, लेकिन लैंजन सूप पीते हुए उस फाइल के बारे में सोचता है जो विंग के गुफा में देखा था। विंग ने करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीदा है, लेकिन क्यों? क्या इस ज़मीन की कागजात इस केस में काम आएगा? लैंजन गहरी सोच में डूबा था। विंग कब से लैंजन को ऐसे खोया हुआ देख रहा था। विंग पूछ ही लेता है लैंजन क्या बात है, तुम कुछ अलग बिहेव कर रही हो? लैंजन कहता है मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ? विंग आंखें नीचे करते हुए कहता है कुछ नहीं। लैंजन कहता है सच कहूँ तो मैं तुम्हें और फोर्स नहीं करना चाहता। ज़बरदस्ती किसी को अपनी तरफ नहीं खींचा जा सकता। मैंने देखा तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। हम दोनों को अलग हुए 10 साल हो गया। 10 साल एक बहुत बड़ा गैप होता है। 10 साल में किसी को भूल जाना नॉर्मल बात है। 10 साल का गैप कोई मजाक नहीं था। इन 10 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है। तुम्हारा पसंद अब नापसंद बन गया है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता, नहीं मैं तुम्हें बेवफा कह सकता हूँ, और ना मेरा वो हक है जो तुम्हें जता सकता हूँ। मैं तो तुम पर गुस्सा भी नहीं कर सकता, बस तुम्हारे डिसीज़न की रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, पर मैं स्कूल टाइम से लेकर आज तक और अभी भी मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और मेरा प्यार सच्चा है। बस कुछ है जो मैं कहना चाहता हूँ। विंग कहता है क्या? लैंजन कहता है आई एम सॉरी। इतना कह के लैंजन वहाँ से उठकर चला जाता है। विंग लैंजन से पूछ ही नहीं पाता लैंजन ने विंग से क्यों सॉरी कहा। लैंजन की एक एक बात जैसे विंग के दिल पर
कोई खंजर भोंक रहा है। पर लैनजन ऐसे बातें क्यों की? विंग धीरे से कहता है, मुझे तुम अब भी पसंद हो, पर किस्मत में हमें साथ होना लिखा ही नहीं। लैनजन इतना अपसेट था, सारे लोग ड्रिंक कर रहा था, वहाँ जाके बैठ जाता है और साउसन से कहता है, तुम लोगों के पास हर चीज़ का दवा है, क्या गम भुलाने का कोई दवा नहीं है? साउसिन हंसते हुए कहता है ना, ये लो। ऐसा कह के साउसिन लैनजन को एक शराब का मटकी दे देता है, जिसे पीने के बाद लैनजन पूरा ड्रंक हो जाता है और ड्रंक के हालत में वैनिंग को विंग समझता है और वैनिंग से कहता है, विंग तुम बहुत बुरे हो।